देखो बड़े बुजुर्ग ये कह गए थे कि बेटा लड़की को कभी नहीं समझ सकते, स्वयं भगवान नहीं समझ पाए तो तुम्हारी क्या औकात। लेकिन मुझे लगता है सारा क्रिकेट का ही गेम जो है ना, इसको कोई समझ नहीं सकता है। ये कब कहां किस तरीके से खेल बदल दे किसी को समझ नहीं आ रहा है। क्यों? क्या हुई? अब आप यही देख लो कि भाई हम लोग वर्ल्ड कप में कितना लगातार बढ़िया खेल रहे थे। एक फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के सामने हमने ऐसा खेला जैसे पूरे सीजन नहीं खेला था उस वर्ल्ड कप में। पर यही होता है भाई, खेल नहीं समझ में आता है, और जो समझ गया वो समझदार है। मुझे लगता है कि खेल क्रिकेट की बात करूं ना तो ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ तो ऐसा है ट्रिक कि पूरा गेम समझ के एकदम बदल के रख देता है। क्योंकि जब हम लोग आईपीएल देखते हैं ना तो हमें लगता है कि इंडिया के पास इतना ज्यादा पोटेंशियल है क्रिकेट की बात करें तो, एक से एक स्टार प्लेयर सब है। युवा की बात करें या जो भी बड़े बुजुर्ग भी जो होते हैं ना रिटायरमेंट के टाइम पे, वो भी आंधी में उठा रहे होते भाई। अरे बाबा एकदम छक्का चौका, मतलब अलग ही अंदाज में खेल रहा होता है। लेकिन फिर वो इंडिया के लिए खेलते हैं, ब्लू जर्सी में खेलते हैं, आईसीसी मैचेस में खेलते हैं, वहां अलग परफॉर्मेंस होता है। और जब दो देशों का मैच होता है वहां अलग परफॉर्मेंस होता है। ये गड़बड़ है बाबा। अब उसी ऑस्ट्रेलिया को हम लोग रौंद के रख दिए, लेकिन वर्ल्ड कप के आईसीसी फाइनल में हम हार गए। अब कोई कहेगा कि सब खेल है, लेकिन खेल है तो साला मेन टाइम पे क्यों धोखा होता है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसका रीजन पता है क्या है? हम बताते हैं। इसका रीजन यह है कि हम लोगों के पास ऐसा प्लेयर नहीं है जो कहते हैं ना कि प्रॉपर जो सिचुएशन को हैंडल करे, प्रेशर को झेल सके। अच्छा है, दो चार की बात नहीं कर रहे, ऐसा हम लोगों के पास 11 के 11 भाई होना चाहिए। अच्छा अब देखो साउथ अफ्रीका की धरती पर हम गए और साउथ अफ्रीका को ठोक के आ गए, और साउथ अफ्रीका क्या खतरनाक फॉर्म में खेल रही थी हम सबको पता है। वर्ल्ड कप की बात करें, भले ऑस्ट्रेलिया जीती है, लेकिन नंबर 2 बेस्ट टीम थी ना कोई, तो वो थी साउथ अफ्रीका। सही बात है। अब कल का पहला मैच था ओडीआई का, 50-50 ओवर का मैच। अब वही टीम के धरती पे जाके हम लोग खेल रहे हैं। अब होम ग्राउंड का तुम लोगों को पता है कि घर के आगे तो हर कोई शेर होता है ना। बात तो सही है। लेकिन हमारे जो युवा टीम है, केएल राहुल की कप्तानी में गए, ओडीआई में ऐसे रौंदे हैं, सबसे लोएस्ट टोटल बना दिया साउथ अफ्रीका का ओडीआई में। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हुआ है। मतलब 116 रन 28 ओवर में पूरी टीम सिमट गई, और खेली भी ऐसे थी, मतलब समझ रहे हो, आग उगल दिया। और भाई अर्शदीप की गेंद उनको दिखाई नहीं, किसी भी टॉप ऑर्डर पूरा कोलैप्स हो गया उनके आगे। पंजा खोला अर्शदीप ने कल, 5 विकेट लिए 10 ओवर में और कमर तोड़ दी, बिल्कुल ही संभल नहीं पाए उसके बाद। और बची खुची कसर जो थी वो आबिस खान ने खत्म कर दी कि ले भाई हम देख लेते हैं बाकी को। ये भगवान क्या जुल्म है। 4 विकेट आवेश खान ले गए, एक अपने कुलदीप यादव तो भाई विकेट निकाल ही लेता है। लेकिन बात यहां पे कि साउथ अफ्रीका जिसके पास एक से एक दिग्गज प्लेयर, वो भी इनफॉर्म प्लेयर, क्लासन को हम लोग देख रहे थे जिस अंदाज में खेल रहा था, क्लासन को इतना मौका मिला भाई, ऐसा लग रहा था कि हर बॉल पे आउट होगा। टेलेंडर से बदतर हाल कर दिया ऐसी धारदार गेंदबाजी। ले इसको मार दे लुल्ली पे। अब यही अर्शदीप कुछ टाइम से बहुत गंदा पिट रहा था। अब कौन सा बॉलर एकदम घातक लगने लगता है, कभी कोई बॉलर एकदम पिटने लगता है। ये जो है ना केमिकल लोचा हो गया। ये समस्या है। अब देखो कल का मैच जिस अंदाज में खेला इंडिया ने, बहुत प्राउड फील हुआ, एकदम मजा आ गया कि साउथ अफ्रीका की धरती पे होम ग्राउंड पे उसका सबसे लोएस्ट टोटल ओडीआई के बनवा दिया, ऊपर से उसको रौंद के भी आ गए, मतलब एक तरफा मुकाबला कर दिया। ये भी बता दिया कि पिच में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि जिस अंदाज से हमारे बल्लेबाजों ने चेस किया, साई सुदर्शन और श्रेयस अय्यर ने, ऐसा लगा ही नहीं कहीं भी दिक्कत में। कंफर्टेबल एकदम, जो कहते हैं ना चेज आराम से, वैसा कर दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और साई सुदर्शन भाई, इस प्लेयर को ना हम आईपीएल से नोटिस कर रहे हैं। कल इसका डेब्यू था, पहला मैच, और जो अंदाज में खेला है ना, अच्छे अच्छे लोगों के, मतलब कहते हैं ना कि नहीं खेल पाता भाई इस अंदाज में। एकदम परिपक्व और एकदम बहुत कॉन्फिडेंट, और जो लग रहा था मुझे, एकदम लगा कि भाई इस बंदे के अंदर बहुत ताकत है और दमदार प्लेयर है। क्या बात है। हमने गुजरात टाइटंस में भी देखा है इसको खेलते हुए कई बार, जितनी बार मौका मिला है ना वो करके दिखाया। और साई सुदर्शन अपना एकदम, जो कहते हैं ना, जो गेम है वो ऑन रखा है। उसको धीरे भी खेलना आता है, फास्ट भी खेलना आता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलना आता है, छक्का मारना आता है, चौका, मतलब बड़ा स्कोर बनाना जानता है। और जिस तरीके से कल पूरा गेम को फिनिश करके एकदम तरीके से नॉट आउट किया है ना, वो तो दिल खुश कर दिया भाई। शाबाश बेटा। ये युवा टैलेंट है, मैं आने वाले टाइम में बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा ब्रांड है। इस टैलेंट को मौका मिलते रहना चाहिए, और ये दिखाएगा भाई बंदा, ये फेल होने वाला नहीं है। पहले मैच में जिस अंदाजे से इसने अपॉर्चुनिटी को पूरा दोनों हाथों से पकड़ा है ना भाई, वहां गेंद बहुत स्विंग हो रही थी, उस पे जो अंदाज से इसने बल्लेबाजी की, एकदम कंफर्टेबल। श्रेयस अय्यर फिर भी स्ट्रगल कर रहा था, कई बार ऐसा लगा कि उसका आउट हो जाएगा, शॉट्स अलग है, फंस गया है गेम। एक बार बल्ला जो छूटा था वो भी कैच उठ गया था,
किस्मत था कहीं ना कहीं, लेकिन ये मौका कहीं से भी नहीं दिया भाई साई सुदर्शन ने। परफेक्ट शॉट, एकदम लग रहा था कि पूरा एकदम आक्रामक अंदाज में चढ़ के खेल रहा है और कमाल का फिनिश किया एकदम, मतलब जिता के आया नॉट आउट, और भी डेब्यू में आप समझ सकते हो कितना प्रेशर होता है। उसके बावजूद इस अंदाज में, वो भी दूसरी कंट्री के मिट्टी पे, उसी देश को हरा के, वो भी साउथ अफ्रीका जैसी के सामने इतना अच्छा परफॉर्म करके आना, मुझे लगता है कि बहुत क्लास प्लेयर है। और ये प्रूफ उसने गुजरात टाइटंस में कई बार किया है, पर पता नहीं हार्दिक पांड्या भाई बंदा उसको कई बार रिप्लेस कर देता था, लेकिन हमेशा उसने परफॉर्म किया है, हमेशा आया, वहां पे टिका, रन बनाया, और मतलब कहते हैं ना कि मैच विनिंग पारियां खेलता गया है, और कल भी उसी अंदाज में खेला। और ये बहुत अच्छा साइन है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया को ऐसे प्लेयर की बहुत जरूरत है जिसमें एक पैशनेट और एक क्रिकेटिंग शॉट्स के पूरे न कहते हैं भंडार, और जब जिस अंदाज में खेलना हो, सिचुएशन देख के खेलना हो, तेज रन बनाना हो, वो अपने आप को गियर चेंज शिफ्ट करना जानता है। तो कल ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट मिला। बाकी जो ये सीरीज है ओडीआई का, उसमें हम लोग 1-0 से आगे हो चुके हैं और ये बहुत कंफर्टेबली हम लोग जीत गए, और जीतने का जो श्रेय सारा जाता था अर्शदीप सिंह को। कमाल की गेंदबाजी की, मतलब बंदे का गेंद ना एकदम आग उगल रहा था। हम मानते हैं अविस खान भी 4 विकेट लिया, लेकिन अर्शदीप ने जिन का विकेट लिया वो इंपॉर्टेंट। सही बात है। सारे प्रमुख टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज और सबको ढेर कर दिया, और कहीं से भी नहीं लग रहे थे कि ये लोग बैट्समैन एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं। टेलेंडर से भी बदतर हाल कर दिया था भाई अर्शदीप ने, और जिस अंदाज से उसको और मौका दिया ना, जैसे कल मुझको एक टीम स्पिरिट देखने को मिली कहीं ना कहीं। केएल राहुल कप्तानी में क्या कमाल का कप्तान है, मतलब मान गए भाई, जिस अंदाज से उसने रेगुलर, मतलब कोई चेंज नहीं किया बॉलिंग, उसको देता रहा कि भैया आपके 5 विकेट हॉल जो है ना, एक प्राउड मोमेंट होता है कि आपने एक ओडीआई में 5 विकेट निकाला है, वो पूरा करवाया अर्शदीप से। आवेश खान को भी मौका दिया कि आप भी कंप्लीट कीजिए। हाँ, वो कुलदीप विकेट ले गए, नहीं तो अगर वो भी ले सकते थे, उनके पास भी पूरा मौका दिया था। और रेगुलर बहुत लंबा स्पेल करवाया कि देखा कि हाँ स्विंग हो रहा है, इसको मदद मिल रहा है, नहीं हटाया, कोई भी गेंदबाज दूसरा शिफ्ट नहीं किया। हाँ, मुकेश कुमार की जगह शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि मुकेश कुमार को उतनी मदद नहीं मिली थी। तो कमाल का जो कहते हैं ना, ये कप्तानी कल मुझे निकल के आया केएल राहुल का, और एक बहुत बेहतरीन गेम खेला इंडिया ने कल, और सबका दिल खुश कर दिया। और जो वहां से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स निकल के आए, एक अच्छा प्लेयर साई सुदर्शन के रूप में हम लोगों को मिला। बाकी कल का प्लेयर ऑफ द मैच बने अर्शदीप सिंह, और पाजी भाई डिजर्व करते हैं, जिस अंदाज से पूरा जो कहते हैं ना अफ्रीका की बोलती बंद कर दी, और वो भी सोच रहे कि क्या है भाई, ऐसा खतरनाक धारदार गेंदबाजी अचानक से कैसे। पर यही है भाई, अर्शदीप के अंदर बहुत पोटेंशियल है, और जिस अंदाज से वो आईपीएल खेलते थे, कई बार स्टार्टिंग के जो ओडीआई सीरीज या इंडिया के लिए खेला है उसमें भी बहुत बेहतरीन करते थे, डेथ में स्पेशली करते थे। लेकिन कुछ टाइम से मुझे पता है कि उनका फॉर्म खराब चल रहा था, लेकिन ये जो 5 विकेट है ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा, और मुझे लगता है कि इससे इतना कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा कि आने वाले परफॉर्मेंस भी बेहतरीन देखने को हमें इनकी तरफ से मिलेगा। बाकी आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं कि क्या लगता है कि साई सुदर्शन के रूप में आप कैसे देखते हैं। कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि एक इंडिया के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इस बल्लेबाज में बहुत पोटेंशियल है। आप किस अंदाजे से देखते हो, सारी राय को कमेंट में दे सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।